Good morning, my dear students. Welcome you in your online classes. Today we have to see class 7 of chapter 8. The name of chapter is Religious Movement, Bhakti and Sufi Movement. Do you know, in earlier classes we have already discussed about Bhakti movement. Bhakti tradition, rise of Bhakti movement, central theme of Bhakti movement, Sagun Bhakti, Nirgun Bhakti, and contribution of Nanak, Kabir and Mirabai, and impact of Bhakti movement already we have discussed in earlier classes. Today we have to see about Sufi tradition, Sufi movement or Sufism. All are the same things. Sufi tradition, we can say also say Sufi movement, and it is also known as Sufism. Students, आपको याद होगा पिछले 6 क्लास में हम लोगों ने डिटेल चैप्टर 8 धार्मिक इतिहास जो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का धार्मिक इतिहास रहा, डिटेल हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा भक्ति आंदोलन के उदय का कारण, भक्ति आंदोलन का विकास, भक्ति आंदोलन का मूल तत्व और भक्ति आंदोलन के उदय में 3 संत जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा। इसके अलावे हम लोगों ने और क्या देखा, भक्ति आंदोलन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ। एक क्लास को हम लोगों ने काफी डिटेल देख लिया है। भक्ति मूवमेंट को आज हम लोग को देखना है चैप्टर का सेकेंड पार्ट, सूफी आंदोलन। पहले चीज समझना है कि सूफी क्या होता है। सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि सूफी जो है, जो सूफी ट्रेडिशन, परंपराएं या आंदोलन कहें तो यह इस्लाम धर्म में, इस्लाम रिलीजन में सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है। इस्लाम धर्म में सामाजिक और धार्मिक जो सुधारवादी आंदोलन हुए, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, इसी का नाम दिया गया बाद में सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के शब्द को लेकर ध्यान दीजिएगा, सूफी आंदोलन के शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। There was a great conflict among the historians, among the scholars about the term of सूफी। एक राय नहीं है, विद्वान अलग अलग बात बोलते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द ओरिजिनेट और टर्म ऑफ सूफी। कुछ का मानना है, पहला विचारधारा, कि सूफी का मतलब होता है, सूफी जो है, सूफी वर्ड है सफा से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्र, प्योर, पवित्र। अर्थात यह बताने का प्रयास किया गया। उससे पहले एक बात समझिए कि सूफी आंदोलन जो शुरुआत हुआ, उससे पहले इस्लाम धर्म का एक मान्यता था और वही मान्यता आगे बढ़ रहा था, जिसे बोला जाता था मुताजिला या एक दर्शन था, बुद्धिजीवी वर्ग का कह लीजिए एक दर्शन था, जिसको बोलते थे मुताजिला। बुद्धिवादी दर्शन था, स्कॉलर लोग का दर्शन था। जब इस्लाम धर्म का विकास हुआ, इस्लाम धर्म के विकास के बाद यही मान्यता था,
जिसे मुताजिला कहते थे। बाद में क्या होता है, कुरान आता है। कुरान क्या है, तो प्रोफेट मोहम्मद के उनके द्वारा दिए गए उपदेश बानी, उसको प्रोफेट कुरान कहा गया। उनके अच्छे कर्म, कुछ नियम कानून, जीवनचर्या का जो संग्रह किया गया, उसको हदीस बोला गया। कुरान, हदीस, इज्मा, ये सब जब विकास हुआ, इसी दौरान एक नया विचारधारा का विकास हुआ, सूफीवाद, सूफीज्म का विकास हुआ। और रहस्यवादी बोला जाता है का में सूफी आंदोलन एक विकसित होता है, जिसका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम पवित्र है, पवित्र था और पवित्र रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट जो आता है सूफी के लेकर, कि पहला लोग को मानना है कि यह जो शब्द का विकास हुआ, कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, और सफा का मतलब होता है पवित्र, प्योर। मतलब इस्लाम पहले से पवित्र था, है और रहेगा। आखिर इसमें समय हुआ क्या, अपवित्र कैसे हो गया, खराब कैसे हुआ? बीच में क्या होता है कि कुछ अंधविश्वास इस्लाम धर्म में भी आ जाते हैं। सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से जो अविश्वास आती है, अंधविश्वास आती है, रूढ़िवादी आती है, उसी को दूर करने के लिए यह मूवमेंट, यह परंपरा चलाया गया। इसका पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं टर्म पर। तो इस शब्द को लेकर तो विद्वानों में मतभेद है। पहला का मानना है इस शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है, और सफा का मतलब होता है प्योर या पवित्र। दूसरे लोग का मानना है, वैसे आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म का जो विकास हुआ वो तो भारत में हुआ नहीं। भारत में ओरिजिनेट उत्पत्ति तो भारत में हुआ नहीं, तो आया है बाद में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ, मदीना उनका, मक्का और मदीना कर्म भूमि रहा। और आप कह सकते हैं कि अरब में, जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, अरब में ही ये डेवलप हुआ धीरे धीरे। ईरान, इराक या आसपास में सेंट्रल एशिया होते हुए ये भारत आया। अब दूसरा का मानना है इराक, ईरान और अरब में ऊल, जो भेड़ से प्राप्त होती है ऊन, वो पवित्र मानी जाती है। दूसरा विचारधारा का कहना है कि शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, सूफ, SOOF, सूफ, जिसका मतलब होता है ऊन, कपड़ा। दूसरा विचारधारा कहना है कि इस शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। तीसरा विचारधारा कहता है कि नहीं, ग्रीक शब्द है सोफिया, 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 इससे बना है। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, विजडम। तो सूफी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द सोफिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। कुछ लोगों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद अपने घर के बाहर एक चबूतरा बनवाए थे, और उसी चबूतरा पर वो क्या करते थे, अपना नमाज अदा करते थे, ध्यान करते थे और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। इसी चबूतरा को सूफ बनाया था, सफा बनाया था, और इसी चबूतरा पर इनके द्वारा इसका नाम हुआ सफा। इस चबूतरा का नाम है सफा, सफा। तो कुछ का मानना है कि यह वर्ड जो आया है सूफी, सफा से आया है। चौथा, और इसी समय एक और होना चाहिए था, इसी समय क्या है कि इस्लाम धर्म में जो लोग सच्चे इस्लाम स्वीकार कर लिए थे, पवित्रता, सादगी और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे, वे खुरदरे ऊनी के बड़े कपड़ा पहनते थे। उस कपड़ा का नाम है, उस कपड़ा को सूफी कहते थे। तो उलेन क्लोथ, उलेन क्लोथ, ऊनी के कपड़ा जो पहनते थे उसको सूफी कहते थे। अर्थात इस वर्ड से इसका विकास हुआ। तो वर्ड एक ही है, सूफी। कुछ लोग का मानना है कि पवित्रता ऊन, प्योर, सूफ ऊन से हुआ है, या सूफिया ग्रीक नॉलेज, जिसको बोलते हैं नॉलेज, विजडम से हुआ है, चबूतरा से हुआ है, या ऊनी कपड़े से हुआ है। अर्थात एक लाइन में हम लोग लिखते हैं कि सूफी जो शब्द है
यह इस पर शब्द की उत्पत्ति पर विद्वानों में अभी तक मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं, यह राय ऐसा ऐसा है। अब दूसरा चीज है कि इसका क्या महत्व है, क्या टीचिंग्स है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग्स ऑफ सूफीज्म, शिक्षाएं क्या है? तो सबसे पहला है, लगभग वही शिक्षाएं हैं जो इस्लाम धर्म की शिक्षाएं हैं। इसके लिए कुछ नया अलग से नहीं है। लगभग जो हम लोग 11वीं की क्लास में पढ़े थे इस्लाम का शिक्षाएं, आधारभूत स्तंभ, कई नाम से देखा गया, तो टीचिंग्स में लगभग वही आते हैं। क्या पहला टीचिंग्स है? तो पहला टीचिंग्स आप समझिए कि ये जो सूफी वाले लोग हैं, ये पहला है कि एकेश्वरवाद को मानते हैं। एकेश्वरवाद, इसी को मोनोथिज्म बोलते हैं। वन गॉड, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। इनका मानना था कि एकमात्र गॉड है जिसको अल्लाह कहते हैं, वन गॉड है। मोनोथिज्म मानते, विश्वास करने वाले लोग, विचारधारा है। वह सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में मौजूद है, सर्वज्ञ है, अशक्तिशाली है, उससे बड़ा और कोई नहीं है, एक है। तो पहला इनका जो आया विचार कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ऑलमाइटी एंड सुप्रीम, ये इनका पहला विचार था। इसके बाद दूसरा विचार है, इसी को हिंदी में बोलते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, एक है और सर्वज्ञ है और कण कण में है, ये सर्वशक्तिशाली है। दूसरा इनका मान्यता था कि अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण, एक सूफी मत का प्रमुख सिद्धांत था। एब्सोल्यूट सरेंडर टुवर्ड्स अल्लाह गॉड, पूर्ण समर्पण, आधा अधूरे मन से भक्ति नहीं, आधा अधूरे मन से नमाज नहीं, सजदा नहीं, प्रेयर नहीं, मतलब कंप्लीट सरेंडर टुवर्ड्स गॉड। गॉड मीन्स अल्लाह। दूसरा था। तीसरा क्या था कि पीर का मतलब होता है गुरु। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक परंपरा विकास हुआ, पीर और मुरीद। पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। पीर और मुरीद का बाउंडेशन, पीर और मुरीद का जो बाउंडेशन हुआ, इसके बारे में इसमें टीचिंग दिया गया कि अल्लाह तक पहुंचाने में पीर सहायता करते हैं, गॉड तक जो पहुंचाते हैं। इसके वी कैन नॉट रीच टू द गॉड विदाउट पीर। तो पीर और मुरीद का जो बाउंडेशन है, आगे भी इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में इसमें देखेंगे क्या इसके में है। लेकिन इसी में आया तीसरा टीचिंग से ही है कि सूफी अटैच मच इंपॉर्टेंस टू पीर और स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिचुअल टीचर। एंड पीर who guides his murid means disciple to the way to reach Allah। भगवान अल्लाह तक पहुंचने में वो सहायता करते हैं। तीसरा है टीचिंग्स में इबादत करना। इबादत इसी को हिंदी में उपासना बोलते हैं। इबादत करना सच्चे मन से गॉड के प्रति इबादत करना है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से उपासना पर अधिक बल देता है सूफी लोग। इसके बाद और क्या है? सच्चे दिल से नमाज पढ़ना। नमाज के बारे में इस्लाम कहता है कि 5 बार नमाज 24 घंटे में पढ़ना है। काबा की ओर मुंह करके पढ़ना है, मीन्स हम लोग यहाँ से पश्चिम करते हैं। इसके अलावा हज यात्रा करना है। हज का मतलब मक्का की यात्रा करता है, पवित्र तीर्थ यात्रा है। रमजान के महीने में रोजा रखना है।
अपने से गरीब के लिए जकात देना है। जकात एक प्रकार कर है, अपने से जो भी गरीब होगा उसके लिए थोड़ा आपको दान देना है और हज करना है। ये जो 4-5 बात थे इस पर भी इन्होंने एम्फेसाइज किया, इन्होंने इन पर बल दिया। हर किसी व्यक्ति के प्रति सच्चे श्रद्धा और दयालुता आपको दिखाना है। द सूफी गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द मर्सी एंड कंपेंशन। इस कला में सूफी संसारिकता के त्याग पर बल देता है, अर्थात फिजिकली वर्ल्ड, भौतिकता, आधुनिकता और बाह्य आडंबर, इस सब के को त्याग करने की बात करता है। और इसके लिए अंतिम बात, इसके लिए अल्लाह का जो संदेश है सरल भाषा में, आम भाषा में आम जन तक पहुंचाना, जिसके लिए कव्वाली, जियारत, ठीक है, का रास्ता अपनाया गया। और आगे चलकर देखेंगे अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संत हुए। अमीर खुसरो सितार बजाकर अपने बात को संगीतमय म्यूजिकल वे में कहकर आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। और इसी दौरान उर्दू भाषा का विकास हुआ भारत में। कहा जाता है कि उर्दू भाषा का जो विकास हुआ भारत में इस सूफियों का देन है। उर्दू भाषा का विकास भारत में हुआ, इसी दौरान हुआ। ये हुआ टीचिंग्स ऑफ सूफीज्म। इस कला में सारा पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रहा है। थोड़ा इसको क्लास को फास्ट करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है सिलसिला। इस बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिलसिला क्या है? सिलसिला का मतलब होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा, विचारधारा, आइडियोलॉजी। सूफी लोग जो विचारधारा हुआ उसका नाम दिए सिलसिला। सिलसिला या इसे बोलते हैं विचारधारा। सिलसिला तो मुख्य रूप से दो तरह का विचारधारा का विकास हुआ। एक को बोलते हैं बासरिया, बासरिया या सरा। दूसरा को बोलते हैं बेसरिया। या सरा, हिंदी में, इंग्लिश में की है। पहला चीज है कि बेसरा, बासरा। सूफी मूवमेंट और सूफीज्म ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बासरिया, बेसरिया। अब बासरिया और बेसरिया, ठीक है, इस बात को समझना है। ये जस्ट विचारधारा है सूफी का। एक कहता है बा, आप ऐसे समझिएगा समझने के लिए, बा का क्या मतलब होता है? तो हाँ, ये लिखा हुआ नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ क्या? हाँ तो जो हूबहू कानून को मानेंगे। शरीयत का सरा का मतलब इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ, शरीयत कानून, शरीयत कानून जो हूबहू मानेंगे, ट्रू फॉलोवर। ट्रू फॉलोवर ऑफ शरीयत लॉ नोन एज बासरा। वैसे लोग जो कुरान, हदीस, इज्मा, जो पैगंबर मोहम्मद का जो संदेश है, उपदेश है, हूबहू मानेगा, उसको बोलते हैं वे बासरा विचार के हुए, विचारधारा के हुए, इसमें हुए। तो हूबहू शरीयत कानून को मानने वाला। और इसमें आगे चलकर 2 सिलसिला का जन्म हुआ, 2 आया भारत में। एक को बोलते हैं चिश्ती सिलसिला, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और
एक को बोलते हैं सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला। अब ध्यान दीजिएगा, इस कला में दो और है। दो और क्या है? एक होता है नक्शबंदी सिलसिला और दूसरा होता है कादरी सिलसिला। ये जो कादरी सिलसिला वर्ड जो है, ये सिलसिला जो शब्द है, ये सूफी संत कैसे रखे हैं? तो किसी के जन्म स्थान के नाम पर, शहर के नाम पर। जैसे चिश्ती अफगानिस्तान का एक शहर है। चिश्ती जो है एक शहर का नाम है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। अब दूसरा है कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला संत के नाम पर है, जो उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उसी के नाम पर कर दिया गया। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। तो ये सिलसिला जो शरीयत कानून को हूबहू मानेगा वो बासरा कहलाया, और जो शरीयत कानून में थोड़ा बदलाव किया, नहीं माना, एक लाइन में समझिए, नहीं माना, वो बेसरा कहलाया। ये बदलाव के साथ नहीं मानने वाले, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इसके इस्लामिक लॉ, फ्री फ्रॉम इस्लामिक लॉ कह सकते हैं, फ्री फ्रॉम इस्लामिक लॉ। शरिया का मतलब ही होता है कानून। इस्लाम में इस्लामिक लॉ को शरिया बोलते हैं, फ्री फ्रॉम, इससे मुक्त क्या है? तो इस शरीयत से बाहर है, शरीयत से मुक्त है, वे बेसरा कहलाए। अब इसका दो विचारधारा हुआ, एक को बोलते हैं कादरी सिलसिला, एक को बोलते हैं नक्शबंदी सिलसिला। एक थोड़ा भारत में सबसे ज्यादा कम रहा, एक कट्टर वाले विचारधारा वाले लोग हैं, और भारत में जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ ये हुआ चिश्ती और सुहरावर्दी। थोड़े उदारवादी है इससे, ये थोड़ा कट्टर है, जबकि ये थोड़ा उदार है, लिबरल है, उदार है, उदारवादी अप्रोच रखते हैं। ये थोड़ा कट्टर रखते हैं। आज के दिन में अफगानिस्तान या ईरान, इराक में ये विचारधारा वाले लोग संत हैं, सूफी संत हैं। आप समझिए, इसमें इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। शरीयत इस्लामी कानून के जो समर्थक हुए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, समर्थक हुए, वे शरिया कहलाए, और जो मुक्त हुए, इस्लामी का शरीयत से मुक्त हुए, बेशरिया हुए। अब इसमें भारत में ध्यान दीजिएगा, दो तरह की विचारधारा आया, चिश्ती सिलसिला। अब मेन यहां से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है चिश्ती के बारे में। चिश्ती सिलसिला के बारे में थोड़ा जाने हम लोग, जगह कम पड़ रही है, मिटाना पड़ेगा। पहला चिश्ती सिलसिला जो है, चिश्ती एक शहर का नाम है, वो अफगानिस्तान में एक शहर है। अब चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक हुए, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला इसका मेन सेंटर जो इंडिया में है वो अजमेर में है। अजमेर, और अजमेर क्या है? राजस्थान में है। अजमेर भारत का मक्का कहलाता है, भारत का मक्का कहते हैं इसको। अर्थात जो लोग हज यात्रा नहीं कर पाते हैं, मक्का नहीं जा पाते हैं, वे किसी भी कारण से, कारण में ज्यादा आर्थिक कारण होता है, वे अजमेर की यात्रा करते हैं। अजमेर जो जगह है, शहर है,
मेन दरगाह के नाम पर फेमस है। तो अजमेर में एक आगे पढ़ेंगे दरगाह क्या होता है, ऐसे आश्रम होता है, सूफी संत का आश्रम होता है, श्राइन होता है, आश्रम होता है। ये शेख या ख्वाजा मोयुद्दीन उद्दीन चिश्ती का यहां पर मकबरा है, दरगाह है, इसलिए फेमस है। इसके बाद इस परंपरा में कुछ संत हुए। इस संत का नाम प्रश्न पूछा जाता है खासकर कंपटीशन में। इस परंपरा का, चिश्ती का सबसे फेमस है इंडिया में, सबसे ज्यादा इसका विचारधारा के लोग मानने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या कुछ संत हैं, तो पहला संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, संस्थापक हुए, फाउंडर हुए। इसके बाद इसमें संत हुए बख्तियार काकी, जिनका दरगाह दिल्ली में है। बाबा फरीद, ये पंजाब के क्षेत्र में काफी भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन को विकसित किए। निजामुद्दीन औलिया, ध्यान दीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया बहुत फेमस नाम है इतिहास में, खासकर सल्तनत काल में इसका नाम आता है बार बार। और इसके एक डिसाइपल हुए, इनके एक शिष्य हुए, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही सूफी संगीत, कव्वाली, जियारत और सितार वादन का विकास किया। भारत में सितार वादन का जो डेवलपमेंट हुआ वो अमीर खुसरो का देन है। ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सितार वादन का विकास किसने किया? कव्वाली का विकास किसने किया? जियारत का, इस सब में अमीर खुसरो का नाम आता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को, खासकर चिश्ती परंपरा को जो विकसित करने वाले एक व्यक्ति हैं साउथ इंडिया, ये ऊपर जितना नाम लिए ये नॉर्थ इंडिया में थे। अब साउथ इंडिया में दो व्यक्ति थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है गेसुदराज का। गेसुदराज का ये साउथ इंडिया में विकसित किए। इसके अलावा बुरहान उन गरीब, ये दो व्यक्ति साउथ इंडिया में, दो संत हुए, और 5 संत हुए नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार का विकास किया। इसके अलावा 2 सिलसिला और है जो बासरिया विचारधारा का है। उसमें एक का नाम आता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला से क्वेश्चन आता है। कादरी सिलसिला का जो मेन मानने वाला व्यक्ति वो दारा सिको है, मुगल वंश का था। और मुगल वंश में कहा जाए तो सबसे पढ़ा लिखा विद्वान, दारा सिको था, जो गीता, उपनिषद, व्याकरण, आयुर्वेद सब चीज को ट्रांसलेट किया और सबकी शिक्षा ग्रहण की। वो इस कादरी सिलसिला को मानने वाला था, कादरी को। और सबसे जो कट्टर विचारधारा वाला था वो था नक्शबंदी। इस एक विचारधारा वाला जो फॉलोवर था वो औरंगजेब था भारत में, और ये दारा सिको। अब इसमें क्या है कादरी सिलसिला में? शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी इसके संस्थापक हुए, जबकि ख्वाजा बाकी बिला नक्शबंदी विचारधारा का फॉलोवर हुआ। तो यह सिलसिला है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के शब्द को लेकर काफी मतभेद रहा, अलग अलग विद्वान अलग अलग राय दिए। सूफी के बाद आता है सूफी धर्म, सूफी परंपरा की शिक्षाएं को हम लोगों ने देखा। इसके बाद इसका जो विचारधारा को बोलते हैं सिलसिला, वो मुख्य रूप से 2 विचारधारा बटा, बासरिया, बेसरिया। बा का मतलब हाँ का मतलब क्या? इस्लामी कानून को मानने वाला, जो हूबहू शरीयत, हदीस, इज्मा जो लॉ है, इस्लामिक लॉ है, शरीयत कानून है, उसको मानेगा, उसके पद चिन्ह पर चलेगा, वो बासरा हुआ। बासरा का भारत में
दो विचारधारा विकसित हुआ, एक चिश्ती परंपरा, दूसरा को बोलते हैं सोहरावर्दी परंपरा। चिश्ती परंपरा का नॉर्थ इंडिया में जो मुख्य संत हुए उसमें निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती एक मुख्य हुए। और साउथ इंडिया में जो प्रमुख संत हुए उसमें सबसे बड़ा नाम आता है गेसुदाराज का, बुरहान हिंद गरीब का। इसके बाद बासरिया जो पूर्णतः इस्लामी कानून से मुक्त थे, उनको इस्लामी कानून से मानने वाले नहीं थे, अपने बदलाव अपने समय के अनुसार बदलाव कर सकते थे, वे हुए बेसरिया। और बेसरिया में दो विचारधारा हुआ, एक भारत में विकसित नहीं हुआ, नहीं बराबर कर लीजिए, उसमें कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। कादरी सिलसिला को मानने वाला दरा सिकोह था, जबकि नक्शबंदी सिलसिला को मानने वाला औरंगजेब था। कादरी सिलसिला का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी था, जबकि नक्शबंदी का जो संस्थापक था वो सबसे कट्टर विचारधारा था, वो था ख्वाजा बाकी बिला। इसके अलावा दो तीन चीज जो प्रश्न आते हैं 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में और एमसीक्यू में, उसको अभी क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अब क्या क्या है छूट रहा है, तो आप समझिए उर्दू का विकास, उर्दू भाषा का विकास होता है इसी काल में। इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में आपको क्वेश्चन आता है कि कव्वाली, संगीत, सितार वादन का विकास होता है। एक वर्ड आएगा जिम्मी। जिम्मी क्या है? जिम्मी, ये क्वेश्चन आता है। जिम्मी, ZIMMI, जिम्मी, व्हाट इज जिम्मी? तो वन हु पे जजिया टैक्स, जजिया कर, नोन एज जिम्मी। जजिया कर कौन देता है? एक क्वेश्चन यहां आ गया, जजिया कर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इस्लाम धर्म के विकास करने के लिए गैर मुस्लिम लोग जजिया कर, इस्लाम धर्म के विकास करने के लिए जो टैक्स देते थे उसी का नाम है जजिया। मुस्लिम लोग जो देते थे उसको जकात बोलते थे। समझिए बात को, दोनों धार्मिक कर था, जजिया भी और जकात भी। यहां नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। जजिया भी और जकात भी। जकात कौन देगा? तो मुस्लिम देगा, ओनली मुस्लिम पे जकात। और जजिया कौन देगा? तो नॉन मुस्लिम। वन हु पे जजिया टैक्स नोन एज जिम्मी, अर्थात गैर मुस्लिम जो जजिया कर देते थे उसको जिम्मी कहते थे। एक लाइन में जजिया कर देने वाले को जिम्मी कहते हैं। अगर मैं नॉन मुस्लिम हूं और मैं जजिया कर देता हूं तो मैं जिम्मी कहलाऊंगा। उस काल में इस्लामिक राज को जितने भी नॉन मुस्लिम लोग स्वीकार किए थे और धर्म के विकास के लिए जो कर देते थे वे जिम्मी कहलाते थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा आपको, दरगाह और खानकाह, इस दोनों को समझिए। दरगाह, एक वर्ड है दरगाह, ठीक है। ए मतलब होता है, इसको बोलते हैं सूफी भाषा में दरबार। किसका? तो पीर का। सूफी परंपरा में दरगाह का बहुत बड़ा महत्व है। पीर की मृत्यु के बाद उसी स्थान पर, वैसी जगह पर, उसी स्थान पर जगह पर उनके मुर्दियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाती थी, जिसको दरगाह कहते हैं। दरगाह कहते हैं। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि अजमेर में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, मतलब उनका मृत्यु वहीं हुआ था और उनके लिए आम जो मानने वाले थे उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया। उसको दरबार भी बोला जाता है हम भाषा में।
ये हुआ दरगाह। दूसरा वर्ड है खानकाह। ठीक है, खानकाह क्या है? खानकाह, खान इसका मतलब होता है आश्रम, जहां सूफी संत पीर निवास करते थे, अपने मुरीद को शिक्षा देते थे। उसी को बोलते हैं खानकाह। ये मेन 3 चीज था, जिम्मी, खानकाह और दरगाह। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। शॉर्ट में once again we have discussed already what is Sufi, how Sufi term derived, and what are the different opinions among the scholars regarding Sufi word. Then we have already discussed teachings of Sufi, silsilas, बादशाह, बेसरिया। ठीक है, एंड सूफी आंदोलन का जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, आप कह सकते हैं कि 1206 में दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 सूफीइज्म, सूफी ट्रेडिशन, सूफी मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड extension of Sufism taken place in India। लगभग लंबी क्लास हुई, लेकिन एक क्लास में मैंने सारी बात को देने का, समझाने का, रखने का प्रयास किया है। और इंग्लिश और हिंदी में आपका पीडीएफ नोट्स हिंदी में दिया जा चुका है, साथ साथ मैं इंग्लिश में भी दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और फिर से एक रिपीट कि जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।